हाय फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग अगेन। मैं सत्यनारायण अपने यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन पर उपस्थित हैं एक नए जानकारी के साथ। और पुनः अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ताकि आपको नए नए जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहे और आप अपने नॉलेज को अपडेट करते रहें। ठीक है, जानकारियाँ ऐसी इस तरह की जानकारियों को लेने के लिए आप इस तिवारी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए ताकि आपको जानकारी बेहतरीन मिल सके और पहले मिल सके। आइए जानते हैं सबसे पहले बंगाल की परिचय। बंगाल के बारे में आज हम जानेंगे कि यहाँ का इतिहास क्या है और बंगाल में क्या क्या चीज़ हुआ और बंगाल में ऐसा क्या क्या चीज़ पाया जाता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले इतिहास, बंगाल के परिचय में बंगाल का इतिहास हम जानते हैं। सबसे पहले तो बंगाल की धरती पर महान क्रांतिकारी, जितने भी महान क्रांतिकारी हैं, और ऐसा मेरा भी मानना है और कि समाज सुधारक जो है सबसे ज़्यादा बंगाल से उनका जन्म हुआ। इन सभी में सबसे भारत की आज़ादी के लिए सबसे अहम भूमिका इन लोगों ने निभाई, जिसमें प्रमुख थे सुभाष चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बसु, रविंद्रनाथ ठाकुर, राजा राम मोहन राय, सत्यजीत राय और विवेकानंद जी और अमर्त्य सेन। ये बहुत बड़े विचारक और समाज सुधारक थे। इन लोगों ने यहाँ पर किया। इन लोग उसके बाद 1947 में जब भारत की आज़ादी मिली तो बंगाल जो था वो मुस्लिम प्रधान, पूर्व बंगाल, जो बाद में बंगाल से अलग होकर एक बांग्लादेश देश बना, बांग्लादेश, तथा हिंदू प्रधान जो पश्चिम बंगाल था वो भारतीय बंगाल में विभाजित हो गया। अब बंगाल की सल्तनत पर कौन कौन से राजवंश ने शासन किया, उसमें से 6 राजवंश प्रमुख थे, जो इलियासी शाही वंश, हुसैन शाही वंश, सूरी वंश, कर्रानी वंश और मुगल वंश। इन सभी लोगों ने सबसे ज़्यादा बंगाल पे शासन किया था। अब हम बात करेंगे बंगाल पर जब इस्लामी शासन 13वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ तो 13वीं शताब्दी में मुगल शासन में व्यापार तथा उद्योग एक समृद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ, क्योंकि मुगल काल में ही भारत के अंदर कैप्टन हॉकिंस नाम के अंग्रेज भारत में आए थे। मुगल काल में ही, उस समय जहांगीर का शासन काल चल रहा था, तो मुगल काल में व्यापार का उद्योग एक समृद्ध विकसित केंद्र बना बंगाल, क्योंकि समुद्र से आवाजाही का रास्ता सुगम था। 15वीं शताब्दी के अंत तक यहाँ पर यूरोपीय व्यापारी जो उनका आगमन हुआ, और आपको बता दें 18वीं शताब्दी के अंत तक यह क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गया था। यानी कि 1757 के प्लासी युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में यह क्षेत्र आ गया। अब यहाँ का शिक्षा दर जो है वो शिक्षा दर 78.08% शिक्षा दर है। यहाँ पर विश्वविद्यालय की संख्या है 33 और मेडिकल कॉलेज जो है 25 और 9 तकनीक शिक्षा केंद्र है, जैसे इंजीनियरिंग का। उसके बाद संसाधन यहाँ पर क्या क्या चीज़ कमाई के जरिए क्या क्या है, जूट का मिल है ज़्यादा, कपड़े का मिल है ज़्यादा, मछली का उत्पादन है और मछली के बीज का सेलिंग बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर हम नदियों की बात करेंगे। यहाँ पर कौन कौन सी नदी है, तो गंगा नदी है, उसके बाद पद्मा नदी है, भागीरथी नदी है, हुगली नदी है और तीस्ता नदी है और महानंदा नदी है और तोरस नदी है। दोस्तों, एक हावड़ा ब्रिज जो हुगली नदी के तट पर है, इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी बता दें। हावड़ा नदी को ऐसा मान्यता बताया गया है, और जिसने इस पुल का निर्माण किया उसने बताया कि जब भी आप हावड़ा ब्रिज जाएं तो वहाँ पर देखना, आप कभी भी जाएं तो देखना कि 12 बजे उस हावड़ा ब्रिज का दोनों तरफ से रास्ता बंद कर दिया जाता है, क्योंकि जो बनाया है उसने बताया था कि हावड़ा ब्रिज कभी भी टूटेगा तो 12 बजे ही टूटेगा, इसलिए 12 बजे रात और 12 बजे दिन रास्ता बंद कर दिया जाता है।
तो यहाँ पर नदियाँ जो है गंगा नदी, पद्मा नदी, भागीरथी नदी, हुगली नदी, तीस्ता नदी और महानंदा नदी और तोरस नदी, ये प्रमुख नदियाँ पे हैं। यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा मुहाना है जो विश्व का सबसे प्रमुख और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। आपको बता दें, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डेल्टा कैसे बनता है। तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलन से डेल्टा का निर्माण होता है। अब भूगोल यहाँ की बात करें तो भारत में बंगाल के अंदर उत्तर में सिक्किम, उत्तर पूर्व में असम, पूर्व में बांग्लादेश और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में बिहार और झारखंड है। मौसम यहाँ पर उष्णकटिबंधीय है। खान पान यहाँ पर मछली, चावल यानी भात बोलते हैं उसको, कढ़ी, मिठाई, रसगुल्ले एवं खोजा हुआ ऐसा माना जाता है कि रसगुल्ले की खोज यहीं पे हुई थी। प्रमुख त्यौहार जो यहाँ पर होली, दशहरा और गंगा सागर। प्रमुख खेल जो है यहाँ पर क्रिकेट और फुटबॉल और रथ यात्रा है, ऐसा कहा गया। अब बंगाल के बारे में अब कुछ जानेंगे हम। तो बंगाल की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई और राजधानी इसका, बंगाल की राजधानी जो है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, बड़ा शहर जो है कोलकाता। यहाँ पर जिला की संख्या 23 है। अब शासन की बात करें तो यहाँ पर जो शासन का सभा है पश्चिम बंगाल सरकार है और राज्यपाल यहाँ के CB आनंद बोस हैं जो बीजेपी के हैं और मुख्यमंत्री यहाँ पर ममता बनर्जी जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी की हैं और विधानसभा जो है यहाँ पर 1 सदनीय है और 295 सीट है। संसद की यहाँ बात करें तो संसद के अंदर लोकसभा का सीट 42 है, राज्यसभा का सीट यहाँ पर 16 है। आइए और कुछ जानते हैं यहाँ के बारे में। तो यहाँ का क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 88,752 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। अगर इसको वर्ग मील में कैलकुलेट करें तो 34,267 वर्ग मील है और क्षेत्र के हिसाब से इसका दर्जा देखा जाए तो 14वें स्थान पर आता है। जनसंख्या जो है 9,14,48,736 लगभग और जनसंख्या की दृष्टि से दर्जा देखा जाए तो ये चौथे स्थान पर आता है। जनसंख्या के हिसाब से घनत्व का अगर ये देखा जाए तो ऐसा आता है, घनत्व आता है 1029 वर्ग किलोमीटर और मील के हिसाब से 2670 वर्ग। वासी नाम जो है यहाँ पर बंगाली कहा जाता है और GDP यहाँ का कुल आपको बता दें 1,08,372 रुपये और USD में अगर देखा जाए तो लगभग 1582.23 लाख करोड़ है। और भाषा यहाँ पर जो बोली जाती है बंगाली, अंग्रेजी, हिंदी, उड़िया और संताली, उर्दू और पंजाबी भी भाषा बोली जाती है। इंडियन मानक घड़ी की बात करें तो यहाँ भी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है 5.5 घंटे का चलता है। उसके बाद ISO सर्टिफिकेशन जो होता है वो IN-WB वाहन कोड जो है WB के नाम से HDI रिपोर्ट 2017 के हिसाब से 0.637 जो है बहुत मध्यम माना जाता है और 21वें स्थान पर। यहाँ पर सेक्स रेशियो जो है वो 950 यानी कि 1000 पुरुषों पे 950 महिलाएं हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो पर्यटक क्षेत्र में आप कहाँ चीज़ें घूम सकते हैं तो सुंदरवन डेल्टा, दक्षिणेश्वरी मंदिर, हुगली पुल जो हावड़ा ब्रिज के नाम से जाना जाता है, दार्जिलिंग, उसके बाद सिलीगुड़ी, कालिम्पोंग एक वहाँ भी जा सकते हैं, बर्धमान, विष्णुपुर, भिंडौरा पोर्ट, बेलूर मठ जो विवेकानंद के द्वारा स्थापित किया था, हेरिटेज कल्चर ट्रैकिंग कोलकाता, उसके बाद वहाँ का झील देख सकते हैं और ईडन गार्डन देख सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी हमारी जानकारी और बच्चों कैसी लगी जानकारी ज़रूर कमेंट करके बताएं और आगे ऐसे जानकारी आपको और मिलेगी। थैंक यू।